वो ठीक ही नहीं हो रहे दवाइयों से। चिड़ा हुआ था बहुत, रितिका से भी बात नहीं हुई, कितने दिन तो बात हुई नहीं थी इससे। इस वेल्थ सीधी सी बात। तो ये मुझे समझ, मैं सफ़र कर रहा हूँ, मुझे पता है। मैंने वो ऐसा लग रहा था इमोशनल हो रहा हूँ मैं पहली बार। हाँ, क्योंकि आप फैमिली हो हमारी, तो जितने लोगों को मैं अवेयर कर सकूँगा करूँगा। अगर मेरे को देख के 10 लोग भी भाई हट जाएंगे ना तो बहुत है मेरी लाइफ में। ये जो चीज़ें हैं ना, ये धीरे धीरे असर करती, स्लो पॉइजन है ये। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। क्या हाल चाल है आप सबके? अब सब बढ़िया होगी, मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। सो गाइस, बहुत टाइम से वेट हो रहा था कि वीडियोस नहीं आ रही हैं और कि क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो मैंने सोचा आज मैं बाहर आया हूँ, तो मैंने सोचा मेरे कि साथ अब रहने का फायदा है ये। मतलब कुछ बनाता हूँ व्लॉग या कुछ बना देते हैं। तो मैंने सोचा आप सबको बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी मुझे। मुझे क्या प्रॉब्लम्स थी? मुझे क्या बोल रहा था मैं, तो मुझे मुझे क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम थी है भी, है वैसे तो है, आज भी है, थी, है, रहेगी भी। तो वो मैं बता रहा हूँ, वैसे रहे ना प्रॉब्लम वो वाली जो है असल में तो ये है भी, पर वो जो मेन है कैरेक्टर, जो बॉडी वाली है, वो नहीं रहनी चाहिए। सो गाइज, मुझे कुछ मतलब ना, जैसे बाहर का जो जंक फूड होता है ये सब खाने से, मतलब मैं 2 महीने से तो अच्छा खा रहा था। दिसंबर, इतना ज्यादा नहीं बोलना था। 1 महीने, मुश्किल से 1 महीने खाया हमने। अच्छा, हम दिसंबर बाहर तो में डेली जा ही रहे हमने थे। दिसंबर में जिम हम ज्वाइन- लास्ट हमने ब्लॉग डाला दिसंबर में है, जिम जाम ज्वाइन- गए हैं प्लीज। हम अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दिया। हमने डाला भी है, वो वाइट से जगह है। वो लास्ट तेरा वही था, उसी दिन के अगले दिन गंदा तो तो कुछ बीमार नहीं हो खाया था, वहाँ पे गए। रोटी गंदा खाई थी यार। कहाँ? मैं गंदे की बात कर रहा हूँ, फास्ट फूड। पिज्जा खाया था हमने वहाँ, बट वो अच्छा था। वो उनका हमने बेकार नहीं था, ओपन हमने था कुछ उनका। ऐसा गंदा नहीं खाया जैसे ये बाहर के टपरी मोमोज टाइप्स, ऐसा कह रहा हूँ मैं यार। यार टपरी में से हमने नहीं खाते इसीलिए ना। पहले खाते थे, मतलब स्वाद हाँ। के लिए, स्वाद ज्यादा आता है लोगों को तो खाते थे। तो मतलब 2 महीने दिसंबर जनवरी हमने हर जगह अच्छा ही, वैसे तो अच्छा ही खाते थे, बट पहले हम बहुत ज्यादा जंक खाते थे। बहुत ज्यादा। डेली डेली। डेली मोमोज खाते थे भाई, ये हो गया था। डेली 2-2 प्लेट 3-3 प्लेट मोमोज खा जाते थे, कभी कुरकुरे कभी कौन से। सो गाइस, मतलब काफी टाइम पहले, उससे पहले भी लगातार ही खाते थे हम, काफी टाइम से खाते आ रहे थे। तो और उसके बाद डेजर्ट में आइसक्रीम, वो मत फूड बोलियो। मेन्यू दे रही है, बता रही हूँ कि क्या क्या खाया था हमने। सो गाइस, तो पर क्यों अभी 2 खाया? महीने ऐसे खा रहे थे। और ना फिर मैंने थोड़ा टाइम अभी मेरे यही प्रॉब्लम हुई थी स्टार्ट। क्ले हम 20 को गए थे ना, हाँ 20 दिन हो गए मुझे। 20 हम 20 जनवरी को गए थे। मतलब खाने की जगह बता रहा हूँ, वैसे गए थे हम। वो जगह बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी वहाँ पे। बट उसके बाद से, उसी डे से हम फिर शॉपिंग करने गए थे। मुझे याद है वो दिन हम एडिडास गए थे, शॉप करके आए थे कुछ। उसके बाद हम ना खाली पेट थे बहुत टाइम, फिर मैं जिम गया था। फिर उसके बाद जब मैं घर आया, जब मैं रात को सोया तो मेरे पेट में ना प्रॉब्लम हो रही थी कुछ। बट मैंने इग्नोर करा कि हो जाता है, क्योंकि मैं रात को ना पनीर वगैरह खा के सोता था प्रोटीन वगैरह के लिए, कि रात को खा के सोना चाहिए, वो डाइजेस्ट होता है, लॉन्ग डाइजेस्टिंग होता है, तो वो हेल्प करता है बॉडी में। खाता भी था मैं, तो रोटी वगैरह छोड़ रखी थी मैंने दिन की, रात की। तो उसके बाद मेरे ना काफ़ी ज़्यादा पेट में मतलब प्रॉब्लम हो गई, जैसे बता दूँ ना क्लियर, वैसे मतलब लूज मोशंस हो गए थे ऐसे पेट में ना, जैसे होता है ना, मतलब ब्लीडिंग हो गई थी। तो काफ़ी ब्लीड हो रहा था, मतलब पेट के अंदर हो रहा था वो ब्लीडिंग भी, और म्यूकस भी हो रहा था। तो मुझे अब समझ नहीं आया वो क्या है क्या नहीं। तो फिर 3 दिन मैंने दवाई खाई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने 5 दिन और डॉक्टर से दवाई ली, फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद जाके मैं फिर और दवाई उन्हीं से लेके आया डॉक्टर से, बट थोड़ा सा आराम आया मुझे। बट मुझे लगा ये प्रॉब्लम मतलब थोड़ी सीवियर हो ही जा रही है। ये मुझे पहले भी हुई थी 2 बार कि ब्लीडिंग हुई थी, तो वॉशरूम के थ्रू नहीं, वैसे जो नॉर्मल जाते हैं, फ्रेश होते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद मुझे लगा ये बहुत मेजर हो रहा है, क्योंकि तीसरी बार हो गया था मुझे। दो बार तो हो गया, 2 बार मैं ठीक हो गया मेडिसिन से, तीसरी बार मेडिसिन खा रहा हूँ, हो नहीं रहा। तो फिर उन डॉक्टर ने भी लिख दिया था कि अब आप ना, ये वो होती है एक एंडोस्कोपी होती है और एक होती है कोलोनोस्कोपी। तो फिर मुझे वो करानी पड़ी। वो बहुत टफ टेस्ट होता है वो भाई, सबसे खतरनाक तो वही होता है। तो मैंने डॉक्टर के पास गया, गैस्ट्रो का जो डॉक्टर होता है ना, पेट के लिए जो होता है वो बताते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी करा लो टेस्ट या बाद में कराओ, आपको कराना तो पड़ेगा ताकि पता लगे पेट में प्रॉब्लम क्या है। तो वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, द्वारका में है वो। तो उन्होंने बताया मुझे, मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको। अभी थोड़ी सी रिपोर्ट्स भी आनी है मेरी, एक रिपोर्ट और आनी है मेन।
तो उनको मैंने अपनी जो पहले ब्लड वगैरह मैंने बीच में ही करा लिया था, ब्लड की रिपोर्ट और जो स्टूल होते हैं उनकी रिपोर्ट करा ली थी। तो उसमें इन्फेक्शन आ गया था कि मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो क्योंकि कुछ भी खा रहा था ना मैं, मतलब मेरे को लूज़ मोशंस हुए थे, वो ठीक ही नहीं हो रहे दवाइयों से। मतलब मेरी जो बॉडी है उसमें ना बैड बैक्टीरियाज भर गए थे, इतने बैड बैक्टीरियाज हो गए थे कि वो मैं खाना तो डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते, वो पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, वो दवाई भी डाइजेस्ट नहीं करने दे रहे थे, वो दवाई को भी खा रहे थे। इतना गंदा बैक्टीरिया हो गया था पेट में, वो बैक्टीरियाज हो जाते हैं। और फिर उस रीज़न से क्या बोलते हैं, मेन ये उसके लिए होता है जिनका गट हेल्दी नहीं होता ना, तो उसके प्रॉब्लम होती है। मैं दही वगैरह नहीं खाता था, तो वैसे बता रहा हूँ जो भी नहीं खाता है दही खाया करो भाई, सबसे बढ़िया होते हैं प्रोबायोटिक्स में। दही नहीं, सब कुछ खाना सब चाहिए। कुछ खाना चाहिए, अच्छा अच्छा खाना घर चाहिए। का, बस घर का, सिर्फ घर का, बाहर का कुछ भी नहीं। कितना हेल्दी कुछ भी मत खाओ, कभी मजबूरी पड़े तब भी हेल्दी खाओ, बाहर का तो कुछ खाओ ही मत, जंक मतलब छोड़ दो। मैं अभी जाके समझ आ गई है मुझे, तो काफ़ी ये जो मैं 15-20 दिन में घर पे रहा था इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रही थी। मतलब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी से बात भी कर पाऊँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना, मन चिड़ा हुआ था बहुत। रितिका से भी बात नहीं हुई, कितने दिन तो बात हुई नहीं थी इससे। मतलब ये फ़ोन भी कर रही है, मेरा भी मन नहीं कर रहा, मतलब मैं फ़ोन करूँ, मैं खुद से भी बात नहीं कर पा रहा। मतलब ना बस टीवी देख रहा हूँ। वीक था, मतलब बहुत ज्यादा बॉडी में जब कुछ रह ही नहीं रहा, मतलब मैं सच बताऊँ, मतलब मैं 12 दिन तो सोया ही नहीं था। हाँ, 10-12 दिन तो मैं सोया ही नहीं। रात को भी फ्रेश हो रहा हूँ, मतलब मैं ये लगा लो 24 घंटे में ना, एक दिन में कम से कम मतलब 30-40 टाइम्स फ्रेश हो रहा था मैं। मतलब मेरे पेट में दर्द हो रही है, फिर मैं फ्रेश हो रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था। मतलब मुझे ना वॉशरूम नहीं आ रहा, बट मैं फ्रेश हो रहा हूँ, बस वॉशरूम तो आ ही नहीं रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो गई थी प्रॉब्लम। पहले तो नॉर्मल थी, दवाई से चल रहा था ठीक, बट इस बार ये इतनी ज़्यादा हो गई। तो फिर मैंने कहा अब कराता हूँ। फिर मैंने वो टेस्ट कराया तो उसमें वो निकल के आया था अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसको हम बोलते हैं ना, अल्सर हो जाते हैं पेट में, दाने हो जाते हैं, रेड दाने और म्यूकस वाले, वो ऐसा हो जाता है अंदर। उसकी रिपोर्ट ये होगी। बीमारी बहुत ज्यादा चल रही है, ये बहुत ज़्यादा अभी चल रही है, सीवियर हो चुका है ये। मतलब नॉर्मल भी हो रहा है, जो हाँ। घर में मिर्ची वगैरह भी, जो घर का खाना खाते हैं, मेरी नानी है उनको भी यही है, बट वो ऐसा कुछ खाती भी नहीं थी, फिर भी उनको हो गई। बट उनको हुई है चाय से, तो चाय कॉफी, ये जो एसिडिक फूड होते हैं ना, ये छोड़ने पड़ेंगे काफी। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए बिल्कुल भी, जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। और भाई हम ऐसा होता है ना, जो एज होती है ना, ये आजकल एज के, आजकल तो 40-50 साल के लोग भी कुछ नहीं छोड़ते खाने का, सब खाने के चटोरे हो रखे हैं। बट मैं अभी से समझ गया हूँ इस चीज़ को, हेल्दी खाओ। लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या मत खाना बिल्कुल, कि बिल्कुल ही छोड़ देना इन चीज़ों को। तो कभी खाली कोई बड़ी बात नहीं है, बट जैसे रेगुलरिटी में एक बार कोई दिक्कत नहीं देती किसी को भी। पहले के लोग महीने में एक बार खाते थे, आजकल हम घर का एक बार खाते हैं महीने में। ऐसा टाइम आ चुका है, क्योंकि बिजी इतने हैं यार, काम कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। बट भाई अपनी हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ इज वेल्थ, सीधी सी बात। तो ये मुझे समझ आ गई इन 15-20 दिन में, तो इसीलिए वीडियोस भी नहीं आ पा रही थी। और मैं अब क्या बता रहा था, प्रॉब्लम, हाँ, तो मेरे निकला था अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, जो ब्लीडिंग होती है पेट में, इस वजह से। तो अभी तो वो ठीक है, अभी डॉक्टर ने ठीक कर दिया है, दवाई दी थी जिनके पास में, उनसे मैंने जो टेस्ट कराया था। तो बट ये है कि जब से मैं अच्छा खा रहा हूँ ना, तो मुझे में थोड़ी एनर्जी रह रही है। थोड़ा सा गेट खोल दूँ यार, सफोकेशन हो गई बहुत ज़्यादा। हाँ, जब से मतलब मैं अच्छा खा रहा हूँ ना, तो मेरे में एनर्जी ज़्यादा है। तू देख भी रही होगी, पहले जैसे देख रही थी, पहले कैसे मेरे गिरता रहता था, मतलब बॉडी ना, बैठे ऐसे मन चिड़चिड़ा सा, ऐसे गिर गया, ऐसे बैठ गए, सो रहा हूँ। आप भी ये भी लेथार्जिक, वो आप भी देखते थे ना वीडियोस में, लिखते थे ना ये लोग भी कि मतलब सोते रहते हो ऐसे करके, आलसी, लेजीनेस। बट अभी मैं कम खा रहा हूँ पर अच्छा खा रहा हूँ, तो उससे ये है कि बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है मेरी अभी। तो अभी बस मेरा एक टिश्यू और गया हुआ है रिपोर्ट के लिए, वो रिपोर्ट अभी आएगी। वो रिपोर्ट शायद अभी एक लगा भी दूंगा, जो रिपोर्ट मेरी आई थी अल्सरेटिव कोलाइटिस की। तो उसके बारे में काफ़ी बात हुई थी इतने दिन। तो अभी मैं काफ़ी डाइट पे रहता हूँ। अभी भी मेरा जो फूड है, जो भी खाना है, लाइट फूड है, वो मेरा गाड़ी में पड़ा हुआ है, वो अभी मैं खाऊंगा, नारियल पानी वगैरह। तो जैसे भी जिसको भी, बस ये कहूँगा लास्ट में जाते हुए कि जो भी बाहर का खा रहा है बिल्कुल छोड़ दो भाई। अभी नहीं पता लगेगा, पर लगेगा। आप सोच रहे हो मैं सिर्फ दही खाता रहूँ, प्रोबायोटिक्स खाता रहूँ, चीज़ें खाता रहूँ, तो होगा ही नहीं बाहर का खा के। ये होगा, और ये अगर आपको होता है तो ये ज़्यादातर जेनेटिकली भी चला जाता है। अगर आपका मेजर हो गया ना, आपने पकड़ा नहीं इसको, आपने इग्नोर करा,
तो ये काफ़ी लंबा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। तो इसलिए अभी मेरे को बाहर का तो बंद ही है बिल्कुल। अब मैं रितिका के साथ कभी कभी जाता भी हूँ तो रितिका खाती है, मैं अपना पहले ही गाड़ी में खा लेता हूँ और अपना बाद में खाता हूँ। मतलब ये तो हेल्दी खाती है, वैसे भी खाती है, तो इतना सा खाती है। अब लड़के तो वैसे ही ज़्यादा खाते हैं, तो मैं तो बहुत खाता था यार। तो मैंने जो भी ये मंचूरियन हो गए, स्प्रिंग रोल, हम वो मोमोज, वैलेंटाइन का बनाने गए थे हम, मैंने बस वो थोड़ा सा केक खाया था। हाँ। और हमस फलाफल जो होते हैं वो इट डजंट मैटर, इतने से कुछ भी नहीं होता जितना ही खाती पर है ना। हेल्दी खाया था। हेल्दी खाया मैं था। पिज्जा पूरा ऐसे ही छोड़ के आ गई थी, सिर्फ एक स्लाइस सिर्फ वो वीडियोस के लिए हमने करा था, जो व्लॉग भी बनाया था वो भी खाया नहीं था, वो भी जरा सा खा के छोड़ दिया था। तो जो भी अभी कर रहा है अपनी बॉडी का ध्यान रख लो। अभी आने वाले टाइम में, अभी तक तो ये चीज़ नहीं थी क्योंकि अब सब खा रहे हैं बाहर का दबा के, सब खाना चाह रहे हैं मोमोज पिज़्ज़ा लगा के कि भैया अभी मज़ा आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, चटोरेपन वीडियोस के चक्कर में। तो मत खाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर खाओगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। जो अभी मतलब ऐसा फील करा मैंने, वो गंदा 15 दिन टाइम था वो वो बहुत गंदा टाइम था भाई। मतलब इतना गंदा टाइम ना शायद मैंने आज तक नहीं देखा, बहुत ज़्यादा बुरा था भाई वो प्रॉब्लम जिसको मतलब ना ही हो, भगवान करे ऐसी प्रॉब्लम। बट मेन ये है कि वो चल रही है बहुत ज्यादा, वो चल रही है, मेरे सामने ही बहुत लोग आए क्योंकि थे ये ऐसे। जो बाहर का होता है ये गंदा ऑयल और जो गंदे वो जो उनके स्पाइसेस होते हैं ना, वो बहुत गंदे तरीके से और गंदी गंदी जगह से आए होते हैं, तो उनमें ही बहुत गंदा, मतलब इवन डॉग की पॉटी भी उसमें मिली होती है। पता समझ नहीं, जाओ, मतलब सच बात है ये ये, रियलिटी है, सच बात है ये ये हम भी इग्नोर करते थे। सच बताना, हमने इग्नोर करा देख के भी, रियलिटी डॉक्टर ने भी बोला है, रियलिटी है ये भाई। चेक हुआ है तभी तो। अभी एक चॉकलेट भी देखी, नाम मत लियो, चॉकलेट chocolate देखी, भी। उसमें एक वो चल रहा था, वॉर्म चल रहा था, कीड़ा। डेयरी मिल्क, ये फ्रूट एंड नट वगैरह, ये अभी सब। जस्ट वो आज तक ने डाली है, उसका तो बोल ही सकते हैं, आज तक इतना बड़ा चैनल है, उसने डाली है वो। तो बस ये बता रहा हूँ, बाहर का बिल्कुल छोड़ दो, घर का खा लो अगर लॉन्ग लाइफ जीनी है और काम करना है मैंने लाइफ ये में। वाली एक बात किसी को बोली भी थी, मतलब ऐसे करके ऐसे मोमोज नहीं खाने चाहिए, तो मेरे को सामने से पता है क्या रिप्लाई था कि हर कोई थोड़ी मिलाता है, मतलब इतने डम कैसे हो सकते हैं लोग यार, किसी को कौन कह रहा ज्ञान था? मतलब है, मैं बताऊंगी बाद में। अच्छा, तो मतलब मेरे घर में से नहीं, मतलब बाहर ही है ऐसे, तो मतलब तो मैं यार even देखो पता है किसी क्या को है, बता भी नहीं वो ना रही। भी वो चटोरपन होता है ना, मुंह में चटक हो बात जाती वो है, नहीं, अरे होती है हाँ, तब तक कुछ चटोरपन। होगा हाँ, नहीं ना, तब जब तक अब मेरे नहीं साथ होगा। हुआ, अब काफी लोग समझ जाएंगे, इसलिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ। ये मुझे बनाने का क्या, मेरे को क्या मिलना है इस व्लॉग से, मैं तो कुछ और बना लूंगा। बट ये आपको अवेयर कर रहा हूँ कि आप फैमिली हो हमारी, तो जितने लोगों को मैं अवेयर कर सकूंगा करूंगा। अगर मेरे को देख के 10 लोग भी भाई हट जाएंगे ना, तो बहुत है मेरी लाइफ में, कि भाई वो 10 को देख के और 10 हट जाएं, कि बाहर का छोड़ दो। अभी नहीं पता लगेगा, अभी बड़े मजे आएंगे, मैंने भी बहुत मजे लिए हैं, सब बहुत कुछ ज्यादा। खाओ, घर बनवा लो यार, घर बनवाओ, खाओ। सब बनता है घर में। मोमोज खाने Wheat हैं, momos घर बनाओ। पे मोमोज बनाओ भाई आटे के, और इतने टेस्टी बनते हैं। सीखो, देख के सीखो, अच्छी चीज खाओ। तो जो भी बताता है भाई, घर के जो कहते हैं ना घर का खाओ, वो गलत नहीं कहते। जो भुगतता है, जो सफर करता है, उसको समझ आ जाती है। मैंने सफर करा है ना, तो मैं अपने मन से बता रहा हूँ। मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें, पेट में दर्द रही मेरे कितने दिन। आप बताओ ना, मैं मतलब रितिका से रोज मेरी बात होती है, 4 साल हो गए हमें, 4 साल से रोज बात होती थी हमारी। ये शायद ये दिन ज्यादा ऐसे गई हैं, कुछ लड़ाई नहीं थी, कुछ नहीं थी, पर मन नहीं कर रहा था मेरे अंदर से, बात नहीं हो रही। मैं रितिका को घर भी आने के लिए मना कर दिया था, कि मतलब मैं इतनी प्रॉब्लम्स में था। बहुत सफ़र करा मैंने वो 12 दिन। वो तो मैं वीडियो में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ उस चीज़ को, कि कैसे मैंने वो निकाले हैं। अब बताता रहूँ, 30-40 बार एक दिन में फ्रेश होना कोई मजाक नहीं है। मतलब मैं बैठा हूँ, जैसे बैठ गया, 1 मिनट भी नहीं हुआ फिर फ्रेश होने जा रहा हूँ। 30 तो कम बता रहा हूँ, तुझे पता है, इससे भी ज़्यादा था बॉडी में ना। मतलब कहते हैं ना, एक डॉट भी होता है ना, कुछ डॉट भी खाने का, जो शायद पानी पहले भी पानी से स्टोर रहता है, वो भी नहीं बच रहा था। इतना ज़्यादा बुरा हाल था, मैं बाहर नहीं आ पा रहा था। मतलब बाहर तो बहुत दूर की बात है, मैं घर ही नहीं बैठ पा रहा था अपने घर में, इतनी दिक्कत हो गई थी मुझे। बट मेरे मॉम डैड ने भाई बड़ा वो करा। अब रितिका से तो मैं क्या करता, कि रितिका तो अपने घर है, अब ये भी फिर इसका भी काम में लॉस हो रहा था काफ़ी चीज़ें। तो मैंने इसको कहा कि तू तो जा, ये भी कहीं नहीं गई, घर पे रही। बट ये आके करती भी क्या, कोई काम तो हानि, मेरा मन ही नहीं लग रहा था। अभी घर पे आती ना, मैं छोड़ सकता था ना, रात को अकेली जा सकती थी। तो मैंने कहा तू घर पे रह अपने, बट ठीक है, टाइम आता है सबके साथ कभी ना कभी ऐसा। बट ऐसा कुछ नहीं है, अब सब सेट है। अभी वो जो रिपोर्ट एक मैं लगा दूंगा, जो रिपोर्ट आई थी मेन जो मेरे साथ हुआ है, वो जरूर लगा दो। वो कौन लगा सी दो। वो है ना, क्या disease प्रॉब्लम जो है भी वो अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं उसको। अब वैसे पढ़ लोगे आप समझ आ जाएगी, बहुत वायरल हो रखी है वो चीज़ अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी है बाहर का खाने से। ये जो चीज़ें हैं ना, ये धीरे धीरे असर करती, स्लो पॉइजन है ये। जो स्लो पॉइजन होता है ना, सबसे खतरनाक होता है। एक बार आके तो बंदा जाए तो खत्म, तो वो तो ठीक है। जो स्लो पॉइजन होता है वो बहुत मारता है क्या इंसान है, को। अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। चल तो ये अभी बहुत ट्रेंडिंग पे है, इसका ध्यान रखो आप लोग। मिर्च छोड़ दो, लाल मिर्च खत्म कर दो अपने घर से। नमक होता है, उसको भी सेंधा नमक खाओ।
ये ऐसे ना देखिए, देखिए ये। ब्लीड है ना, ये देखिए ये दाने हो जाते हैं। इसका टेस्ट करिए, देखिए ऐसा पेट हो जाता है। इतना नहीं था मेरे कम था थोड़ा। ये ऐसा हाँ, दिखाया था ऐसा सेम। दिखाया था। मेरे पे रिपोर्ट भी है, मैं लगाऊंगा आपको। आप भी मतलब ना वो कहोगे यार इतना क्या हो गया भाई। ये म्यूकस, जो क्या बोलते हैं म्यूकस को, क्या बोलते हैं हिंदी में, पस ही पस। बोलते हैं। हाथ में जब पस भर जाती है, सोचो क्या हालात होते हैं इंसान के। जिसके पेट में ऐसा हो जाए पस, उसका क्या हाल होगा। तो वो 12 दिन जो मैंने निकाले, वो भगवान किसी को कभी ना निकाले भाई, मेरे दुश्मन को भी। पानी, वाटर इनटेक बहुत वाटर होना इनटेक करो बहुत बढ़िया तबा के। दही खाओ, अच्छे से दही खाओ, सुबह शाम दही खाओ बढ़िया। 1 कटोरी 1 गिलास दही खाओ। मैं बिल्कुल नहीं खाता था, बट मैंने अभी धीरे धीरे स्टार्ट करा है, और मैं अच्छे से कर लूँगा अब स्टार्ट उसको। मतलब दही, ये मतलब दही क्या बताऊँ, ये खिचड़ी, हल्का फूड खाओ। फैटीग था तो तेरे को एनीमिया भी हो सकता था। मतलब भूख लग मेरे को रही बस ये था, भगवान ने ये करा कि मेरे को कोई, मैं इतना स्ट्रांग रहता हूँ। मेरे को माइंड में मतलब स्ट्रेस नहीं लिया मैंने ज़्यादा। स्ट्रेस मतलब टेंशन तो रहती है, बट इतना वो स्ट्रेस नहीं लिया कि उससे मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो। पेट में दर्द रही थी, बस ये हुआ मेरे साथ। बाकी कईयों को वॉमिटिंग हो जाती है, फीवर हो जाता है, डायरिया हो जाता है, बहुत बीमारियाँ हो जाती है बहुत इसके अंदर। सारी गंदी क्योंकि बीमारियां ये बहुत- पेट से ही है सब कुछ, हर चीज़ पेट से ही होके जाती है। तो बस समझ जाओ, यही बताऊंगा। और मिर्च छोड़ दो, बाहर का खाना, जंक फूड छोड़ दो। जंक फूड मतलब और जीरो। इसका कोई क्योर नहीं है, पता है ये आपको? इसका कोई मतलब कोई इलाज क्योर नहीं है। नहीं, ट्रीटमेंट है बट क्योर नहीं हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। ये खत्म होगा कि आप बाहर का खाना छोड़ोगे, तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अब मेरे साइनस था पहले, वो साइनस भी मैंने ऐसे ही ठीक करा है। बिल्कुल नहीं खाता अब मैं बाहर का कुछ भी ऐसा। साइनस नहीं हुआ मेरे को इतना टाइम से, टच वुड। बिल्कुल। मत बोल। हाँ, मतलब मैं ध्यान रखता हूँ अपनी बॉडी का, तो आप भी ध्यान रखो। भगवान ना करे ऐसा किसी को हो। तो बस इसलिए वीडियोस नहीं आ रही थी, तो ये रीज़न था। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, तो आप बताना। और जो भी अभी होगा, अभी जो रिपोर्ट आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो उस टाइम मैं वीडियो में ये भी व्लॉग भी नहीं बना पा रहा था कि मैं आपको बता दूं। मैंने कहा था ना मैं बनाऊंगा, तो मैंने भी रितिका को कि चल बना लेता हूँ, तो साथ है। ये साथ में होती है ना, थोड़ा सा हो जाती है, हिम्मत हो जाती है कि हाँ भाई बना लेता हूँ। जब ये नहीं होती फिर मैं थोड़ा सा ना लोनली सा हो जाता हूँ, फिर मेरा मन नहीं करता कुछ करने का। तो ये बैठी थी, फिर मैंने कहा चल आज बता दूँ सबको कि ये प्रॉब्लम थी। मतलब काफ़ी सफ़र करा था मैंने इस वीडियो में, तो आप जितना समझ पाओगे समझ लोगे। बट सफ़र इससे मैंने into 100 करा था, 10 भी नहीं into 100। बस यही था आज के लिए कि भाई ध्यान रखो, घर का खाना खाओ और बाहर का ख़त्म कर दो। जहाँ भी जाना हो अपना घर का खाना टिफ़िन पैक करा के लेके जाओ। बाहर का पानी छोड़ो। पियो, फ्रूट्स खाओ, पानी पियो, फ्रूट और खाओ। कच्चे सब्जियां खाने की कोई जरूरत नहीं है, जो कहते कोई हैं जरूरत raw नहीं है रॉ foods। फूड फूड ये कुछ ना बाहर आता वालों है। को इंटरनेशनल बनने दे, हाँ, बहुत मत गंदा अंग्रेज होता मत बनो, अपने जो देसी चलता आ रहा है घर का खाना पका हुआ वो खाओ। बाहर की डेयरी प्रोडक्ट मत लो। सिर्फ जो भैंस का दूध होता है, गाय का दूध होता है रियल, वो चीज़ें पियो, वो खाओ बस। है। थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल है, टाइम लगेगा, बट मेरे को भी करना पड़ा, मजबूरी हुई तो करना पड़ा ना। मैं आप बोल रही हूँ, मजबूरी में मत दूध आओ। वगैरह हाँ। मुश्किल है मिलना। हाँ, मिलना मुश्किल है, ढूंढो और वो पियो भाई। सो बस गाइज आज के लिए यही था। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मेरे को क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, जो भी अगर आपको लगे मेरे से पूछना, मैं लाइव भी आ जाऊँगा आप सबके लिए, थोड़ा डिटेल में और बता दूंगा कि ताकि, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप में से किसी को हो टच वुड कभी भी। अगर है तो मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ कि मैं अभी थोड़ा सफ़र कर रहा हूँ कि मैं क्या डाइट ले रहा हूँ। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो सिमर से पूछ हाँ, सकते तो मैं डाइट वाइट बता दूंगा कि इतना हल्का है। मैं तो मेरे को इतना आराम आ चुका है अभी कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, नॉर्मल होके बोल रहा हूँ। मैं वीक भी हो गया हूँ थोड़ा, तो अभी दवाइयों में भी मेरे काफ़ी ऐसे स्टेरॉइड भी चल रहे हैं, पता है। स्टेरॉइड से वो निकलता है जो बॉडी में होता है ना। इसका यही ट्रीटमेंट है, इसका यही डॉक्टर treatment है। ये बिना उस दवाइयों के ठीक नहीं होगी, तो वही वाली दवाई डॉक्टर बताते हैं। और मेडिकेशन आपकी चेंज होती है हर 10 दिन में, मैंने अभी जो पढ़ा है। मैं वो डॉक्टर के बारे में बता दूंगा। मेरा बहुत थोड़ा से अच्छे रिपोर्ट्स आने डॉक्टर दो, हैं अभी 1 सिमर महीना के। कंप्लीट होने दो, मेरे को परसों भी जाना है, फिर मैं आपको उनके बारे में डिटेल्स दे दूंगा। किसी को इसीलिए प्रॉब्लम हम हो, जो लोग बोल रहे थे जिम की वीडियोस, जिम अब हम दोबारा जिम करेंगे, अच्छा खाएंगे। एक्चुअली ये मैंने बताया ना, मेरी जो इंटेस्टाइन है ना, उसमें स्वेलिंग भी आई थी। इंटेस्टाइन में स्वेलिंग जो आ लार्ज गई थी। इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, स्वेलिंग, तो उस वजह से पेन थी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा। अभी भी है, हल्की हल्की रहती है, रहेगी, वो एब्डोमेन में रहेगी, तब तक Abdomen ये में क्लियर नहीं होगा। क्लियर इसके नहीं होगा। अंदर से जितनी लाइट भी फूड नहीं गंदगी है। खाऊंगा, हैवी खाऊंगा तो वो खराब करेगी। लॉन्ग डाइजेस्टिव फूड कभी नहीं खानी चाहिए, मेरे को ये समझ में आ गई, जो लंबा डाइजेस्ट हो। और स्लो ये डाइजेशन खाओ। पेप्सी, हाँ, जूस, पेप्सी फूड जूस, बाहर ये सब बिल्कुल छोड़ बंद। दो बिल्कुल। घर का जूस निकाल के पियो भाई, जहर है ये आप जहर लोगों है के ये। लिए। सो बस गाइस, अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मेरे को डीएम कर देना, जैसे आपको मन हो आपको पूछना हो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बस ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून, लव यू, बाय बाय। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी आप सबके लिए, लव यू।